नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको श्रृंगार रस का दूसरा भेद यानी वियोग श्रृंगार लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने आपको संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस की परिभाषा और श्रृंगार रस का पहला भेद पढ़ाया था। उसी क्रम में हम दूसरा यानी क्या संयोग श्रृंगार लेकर के अपने इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम अधिक समय न लेते हुए सीधे अपने विषय प्रकरण पर चलते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या है, पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 1 में पढ़ रहे हैं क्या, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, वियोग श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं। अब वियोग श्रृंगार रस हम पढ़ रहे हैं तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। पहले परिभाषा जानते हैं कि क्या है। इसकी परिभाषा पहले देखते हैं क्या है। या परिभाषा कह लीजिए या आप लक्षण कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक, लक्षण, ठीक, दोनों एक ही है, चाहे परिभाषा कहिए चाहे लक्षण। देखिए जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर, जब नायक नायिका, जब नायक नायिका एक दूसरे से ठीक, एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों। ठीक, दुखी हों तथा एक दूसरे को याद कर दुखी हों और उनके हृदय में, दुखी हों और उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति, दूसरे के प्रति रति का भाव हृदय में जागृत हो, रति का भाव हृदय में जागृत होकर, मतलब एक दूसरे के प्रति रति का भाव हृदय में जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और संचारी भाव, ठीक, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ठीक है, रस रूप में परिणित हों, रस रूप में परिणित हों तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, परिभाषा क्या है, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों और उनके हृदय में, ठीक, यहाँ पर थोड़ा में एक दूसरे के प्रति रति नामक भाव हृदय में जागृत हो, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या, हृदय में रति नामक भाव भी जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण, ठीक, इसका उदाहरण
देखिए क्या है, इसका उदाहरण है अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन, अति मलिन, ठीक है, अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन, ठीक, यानी क्या है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, ठीक है, कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी। उसके बाद है हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे। हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, तनु भीजे, ठीक। उसके बाद ता ललचान धुआवत सारी। ता लालचन, ता लालचन, लालच, लालच न, ऐसे लिखिए, लालच न धुआवती वती सारी। सारी माने साड़ी, ठीक। और अधमुख रहती उरध नहीं चितवत। अधमुख रहत उध, क्या, उरध, उरध माने ऊपर, नहीं चितवत, नहीं चितवती, ठीक। जो गथ हारे थकित जुआरी। जो गथ हारे थकित जुआरी, ठीक। जो गथ हारे थकित जुआरी, ठीक। अब देखिए अति मलिन, अति माने अत्यंत, मलिन माने गंदी हो गई है। कौन? वृष माने होता है, वृष कहते हैं बैल को, भान माने, यानी वृषभान कौन की कुंवारी माने पुत्री, मतलब महाराज क्या है, वृषभान की पुत्री कौन? राधा जी। और फिर क्या, हरि श्रम जल अंतर तन भीजे, मतलब भगवान कृष्ण को याद करके वो क्या है, दुखी, श्रम है, दुखी है, ठीक। और अंतर तनु भीजे, मतलब उसका जो आंतरिक तन है, यानी क्या है, तन भीग गया है। और ता लालच, देखिए ता लालच, ठीक है, ता लालच न धुआवत सारी, और उन्हीं के प्रेम के लालच में वो अपनी क्या, भीगी भागी पसीने से भीगी साड़ी को धुला नहीं रही है। अधमुख रहा तो उधर उधर क्या, उरध नहीं चितवत, मतलब अपने मुख को नीचा किए हर समय बैठी रहती है, और वह किसी तरफ वह देखती, ऊपर करके देखती नहीं है। जो गथ हारे थकित जुआरी, जैसे कि जुआरी अपने धन को, यानी क्या है, हार जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर राधिका जी भगवान को ना पा करके वियोग भाव में, यानी क्या है, दुखी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में पहला हो जाएगा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति, ठीक। उसके बाद रति हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, विषय आलम्बन। विषय आलम्बन क्या है, कृष्ण का मथुरा जाना, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हम आलम्बन देख लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या देखेंगे, आलम्बन, आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव का मतलब है क्या हो जाएगा, कृष्ण का मथुरा जाना, कृष्ण का मथुरा जाना, ठीक। आलम्बन विभाव हो गया। उसके बाद विषय आलम्बन देख लेते हैं, ठीक है, आश्रय। अब यहाँ पर दोनों देख लेते हैं, जैसे
जगह ना होने के कारण अभी इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे आलम्बन के दो भेद होते हैं तो दोनों हम देख लेते हैं। ठीक, यहीं पर देख लेते हैं। उसके बाद जैसे पहला हो जाएगा आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन कौन? तो आश्रय आलम्बन हो गए कौन? आश्रय आलम्बन हो गई राधिका जी। राधिका जी। ठीक, विषय आलम्बन। विषय आलम्बन हो गए कृष्ण जी। ठीक, कृष्ण जी। उसके बाद इस क्रम में आप देखिए, यानी क्या दो हो गया था, तीसरा हम देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन विभाव। ठीक है, क्या है? उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या है? कृष्ण जी की प्रकृति स्मृति। ठीक, कृष्ण जी की प्रकृति स्मृत। स्मृत माने होता है याद। कृष्ण जी के स्वभाव को याद करे, याद करना। ठीक, उसके बाद चौथा इसी में हो जाएगा क्या? अनुभव। अनुभव क्या है? ठीक, अनुभव। तो अनुभव इसमें हो जाएगा साड़ी का धुआना। साड़ी का धुआना। ठीक, और भी हो जाएगा कृष्ण की अनुपस्थित में। ठीक, बस इतना लिख लो। उसके बाद इसमें हो जाएगा संचारी भाव। संचारी भाव भी देख लेते हैं। संचारी भाव। संचारी भाव क्या होगा इसमें? यानी जो पांचवा हो जाएगा तो संचारी भाव हो जाएगा इसमें क्या? हर्ष और सुख। वही हो जाएगा हर्ष, विषाद और तो सुख। ठीक, कष्ट भी है, दुख भी है। ठीक, तो विषाद भी होगा। तो ये तो हो गया क्या? वियोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, यानी वियोग श्रृंगार रस हमने यहाँ पर पढ़ा। और इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पहले कि परिभाषा क्या है? जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों और उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति रति नामक क्या है? उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति रति नामक भाव जागृत हो। ठीक है, यानी रति नामक भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर जो है कौन सा रस होता है? वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, अति मलिन वृषभानु कुंवारी हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच। ता लालच न धुआवत सारी अधमुख रहत उधर नहीं चितवत जो गन गत हारे थके जुआरी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद स्पष्टीकरण, अस्थाई भाव रति हो गया। आलम्बन विभाव किरण का मथुरा जाना। आलम्बन विभाग के दो भेद, आश्रय कौन हो गए? राधिका जी हो गई। और विषय आलम्बन कृष्ण जी हो गए। उद्दीपन विभाग कर्ण जी की प्रकृति स्मृति, मतलब कर्ण जी को याद के स्वभाव को याद करके राधिका का दुखी होना। ठीक, उसके बाद अनुभव क्या होगा? साड़ी का न धुआना, कर्ण जी के प्रेम के कारण। उसके बाद संचारी भाव क्या हो गया? हर्ष, विषाद और सुख। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? वियोग श्रृंगार रस। हम अगले क्लास में आपको यानी क्या रस प्रकरण में अगला रस लेकर के उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब